हाय गाइस, आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश का सबसे बेसिक टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट। इसके बगैर इंग्लिश में कोई काम ही नहीं हो सकता है। सोचिए कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक होगा टेंस। देखिए, टेंस और टाइम एंड टेंस दोनों में अंतर है। आज हम सिर्फ टेंस बताएंगे, अगले क्लास टाइम एंड टेंस। टेंस को आप हिंदी में समय कह सकते हैं या काल कह सकते हैं। तो देखिए, समय हम लोग को पता है कि ये तीन प्रकार का, एक जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आने वाला है। तो इसके बेसिस पे हम लोग टेंस को तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब आप लोग ये जान रहे होंगे कि अंग्रेजी में प्रत्येक टेंस का चार भेद। तो अगर हम पहला ले लें प्रेजेंट टेंस, थोड़ा सा इसका डिफिनीसन देख लिया जाए कि प्रेजेंट किसको बताएगा? जो टाइम चल रहा है, जो समय आपका समय चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये आपका प्रेजेंट में आ जाएगा। पास्ट हो गया जो समय आपका बीत गया, जो बीत गया या जो गुजर गया उसको हम लोग पास्ट में ले लेंगे। और फ्यूचर हो गया जो आने वाला है, आने वाला समय। तो इसके आधार पे आप प्रेजेंट को आसानी से पहचानेंगे कि जो चल रहा है प्रेजेंट हो जाएगा, जो समय गुजर गया पास्ट, जो आने वाला है फ्यूचर। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का चारों भेद। तो प्रेजेंट का चार भेद जो है प्रेजेंट टेंस, इसका पहला हम लोग लेंगे सिंपल प्रेजेंट। पहले इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता था, लेकिन आजकल हम लोग सिंपल प्रेजेंट ही बोलेंगे। दूसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसका दो नाम और भी है। एक प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह सकते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं आप। तीसरा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार प्रेजेंट का चार हुआ, पास्ट का भी चार हो जाएगा। जैसे सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी चार, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पहला देखिए, आज हम लोग ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट, चूँकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं इसलिए हम लोग इसका पहचान हिंदी में जानेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कौन सा हिंदी वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये सब रहेगा। दूसरी बात देखिए, वाक्य के अंत में हम लोग बोलते हैं लेकिन कहीं कहीं ये कन्फ्यूजन आपको कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि यह छाता है, तो देखिए यहाँ भी ता है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि पहचान के लिए आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दीजिए। धातु प्लस ता है। धातु आप केमिस्ट्री का मेटल मत समझिएगा, यहाँ धातु का मतलब हुआ क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप। जैसे लिखना से हुआ आपका लिख, पढ़ना से हुआ आपका पढ़, और इसके अंत में लगाना है। जैसे लिख में ता है, लिखता है, पढ़ में ता हूँ, पढ़ता हूँ, इत्यादि। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह क्रिकेट खेलता है। पहचानना आसान हो गया होगा। ये देखिए ता है, वाक्य के अंत में मिलेगा आपको
ता है। तो ये ता है जैसे देखेंगे आप इसको पहचान लेंगे कि वाक्य किसका हो गया, सिंपल प्रेजेंट का। इसका रूल देखिए कि ऐसा अगर हिंदी अनुवाद आ जाए, ये हिंदी का सेंटेंस मिले और इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो कैसे करेंगे। इसका रूल हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद V1 या V5, इसके बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में प्रॉब्लम हो तो मेरा पीछे का वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये बता दिए हैं हम। अब देखिए कंडीशन ये है कि V1 और V5, तो किस सब्जेक्ट में आप V1 यूज़ करेंगे और किस में V5। तो जितना भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट कहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ आप V5 का यूज़ करें। और आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट, PS मतलब प्लूरल सब्जेक्ट समझेंगे, इसके साथ आप V1 का यूज़ करें। प्रायः क्या होता है कि V1 में जब आप S या ES लगाते हैं तो ये बन जाता है V5। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि नाउन में जब S या ES लगाएंगे तो वो प्लूरल बनेगा, और जब वर्ब में S या ES लगाएंगे तो ये आपका सिंगुलर बनेगा, यानी V5 जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि V1 किसके साथ और V5 किसके साथ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, इसी को हम अनुवाद कर दें तो यहाँ सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, कौन क्रिकेट खेलता है, वह, ही। अब वर्ब चाहिए खेलना का, प्ले, ये पता होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे कि ही के साथ V5 होना चाहिए, तो प्ले का V5 हो गया प्लेज। बचा क्या आपका क्रिकेट, जो कि ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।